ऑफ मास। देखो कटिंग ऑफ मास में कुछ भी नहीं है, पागल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, कटिंग ऑफ मास। मास को कटिंग करनी है। क्या करनी है? कटिंग। मतलब कुल मिला के क्या करना है, एक कोई पार्ट दे दिया, उसमें थोड़ा सा पार्ट तोड़ के या तो बाहर फेंक दो या उसमें ऐड कर दो कहीं और जगह, तो उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। तो वही चीज़ है, तो उसका नया सेंटर ऑफ मास निकालना है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि चलो इसी क्वेश्चन से बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, ये था ऐसा, ऐसा कुछ है, और इसमें भी एक इस, जैसे ये पूरी डिस्क थी मान लो, पूरी डिस्क है, डिस्क में से मैंने इस पार्ट को काट दिया मान लो, है ना। इसका मास क्या है? चलो कुछ भी नहीं है, छोड़ो, ये डिस्क है, ये डिस्क, ये डिस्क, इसको कटिंग कर दी मैंने, क्या कर दी? कटिंग कर दी, कटिंग कर दी। और कुछ दे रखा है क्या? हाँ, इसकी रेडियस दे रखी है, ये r/2 और ये r। कोई कोई दुख दर्द किसी को? अब ये अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसको मेल्ट करके इसके सेंटर मार्क कर दो, इसको मेल्ट करके इसके सेंटर मार्क कर दो, जो वो पार्ट था उसको माइनस कर देता। अब मैं ऐड करते थे, इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। मेरी बात है, समझ में आ रहा? इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, जैसे कि मान लो ये, इसको मेल्ट करके यहाँ पे रख दिया, ये m1 हो गया, पूरे को मेल्ट किया है मैंने, और इसको मेल्ट करके यहाँ रख दिया, ठीक है, ये m2 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट, इसके तो 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r/2 को 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो RCOM निकाल दें। फॉर्मूला क्या बनेगा? वही m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पे अब मास रिमूव हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस। मास कम हो रहा है, सारी बात समझ। तो m1 ओपन m2 की वैल्यू क्या आएगी? कि ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या? क्योंकि थिकनेस कैंसिल आउट हो गया था, हाँ, डेंसिटी कैंसिल आउट हो गई थी। तो m1 ओपन m2 क्या आएगा? a1 ओपन a2 बोल दूँ तो ये हो जाएगा पाई r², और ये पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर 4 बच गया क्या? तो m1 की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ m2। ये रिपोर्ट कर दो, नहीं आएगा आपको? इतने सस्ते सस्ते क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, मतलब ऐसी बात है क्या? चलो, RCOM क्या हो जाएगा? m1 इंटू 0 प्लस या माइनस m2 इंटू r/2, इसके कोऑर्डिनेट r/2 है ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अगर आप देखो y तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये x ही हो m ही x देखा जाएगा, डिवाइड बाय m1 माइनस m2। अब देखो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ की जगह यहाँ 4m2 रख दोगे आप, ये 4m2 में से m2 गया तो 3m2, m2 से m2 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का r/6। कुछ समझ में आएगी बात? अब देखो r/6 माइनस का ऐसा मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास, देखो यहाँ से घटा तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो चुका है, माइनस का r/6। तो अगर उसका नया सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये हो जाएगा, क्या बोल देंगे इसको? माइनस का r/6 0। बस, कोई नई चीज़ है क्या? फिजिक्स है नहीं तो शुरू से बोलता रहे फिजिक्स। तो इसके बाद वाले कर लोगे। अगले में क्या है? 17 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको बस बता देता हूँ, देख लो इसमें। 17 में है ना, डिस्क में से क्या गया? 2r रेडियस की डिस्क थी, ऊपर से r/2 को काटा और लेफ्ट से r/2 को काटा। कर लोगे? अब इसमें से किसी एक m1 m2 m3 ऐसे ले लेना। अब आप देखो m1 m2 भी लेना, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, r/2 है ना, तो किसी दो को ले लो और उसको जो सेकंड वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। कर लोगे? कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है।
3 पे मत चले जाना, उड़ जाओगे, क्योंकि मास का रेशियो निकालने में दिक्कत आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट में बात करते हैं 18 का। देखो 18 में क्या कर रखा है? हाँ, अरे वाह, तो मैं कितना अच्छा लिखता हूँ, बिना समझा समझा आ जाता है ना। मतलब पूरी डिस्क दे रखी थी 4 एम मास की, है ना। राइट पार्ट से एक छोटी एक डिस्क निकालिए r/2 रेडियस की, उसको काट के राइट से काटा और लेफ्ट से चिपका दिया, तो फिर इसका सेंटर मास चेंज होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सेंटर मास है ना, वाई के अलोंग चेंज नहीं होगा, ओनली एक्स के अलोंग चेंज होगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो कोई चेंज किया ही नहीं। लेकिन इसकी जो पहले जो क्वेश्चन है, क्या उसमें वाई के अलोंग भी चेंज होगा क्या 17 में? क्योंकि दोनों में उसमें एक्स सी भी निकलेगा, वाई सी भी निकलेगा, है ना। चलो वेरी गुड, कर लोगे ना। और अगले में देखो 19 में क्या किया, जिसमें मैंने लाइन खींच रखी है, बस वहीं पे पार्ट पर है बस मास, नीचे वाले पार्ट में कोई मास नहीं है। तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे पक्का। हाँ, नीचे वाले को माइनस कर देना, टोटल में से नीचे वाले को माइनस कर देना, कर लोगे ना। कोई दुख दर्द वाली बात नहीं। हाँ तो गया ना। हाँ, लाइट चली गई थी। ये भी आपकी तरह हो रहा है बिल्कुल, नाला है क्या हो रहा है आपकी तरह। ठीक, मान लो चल रहा है कभी कभी मान लेना चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हाँ सर, अज्यूम कर लेते हैं हमारा आंसर हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, है ना। ठीक, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सेलरेशन की भी बात, फिर एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। ठीक, तो लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू डिस्प्लेस्ड पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेस होने से उसका क्या सेंटर ऑफ मास में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके बारे में बात करेंगे पार्टिकल के। इस साल आपकी ज़िंदगी में कोई ठंडी हवा नहीं लिखी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू डिस्प्लेस्ड पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेस होने से उसके सेंटर ऑफ मास में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, अपन उसकी बात करें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू डिस्प्लेस्ड पार्टिकल। मतलब पार्टिकल्स की वजह से सेंटर ऑफ मास में क्या डिस्प्लेसमेंट आया, इसके बारे में बात करें। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ कोई m मास का पार्टिकल था, मतलब m1 मास का पार्टिकल, इसकी पोजीशन दे रखी है यहाँ से r1 वेक्टर, ठीक। और एक पार्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं m2, जिसकी पोजीशन दे रखी है r2। एक पार्टिकल है, ये m1, ये m2। मैंने बोला कुछ दिनों के बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पहुँच गया ये m1। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ना, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया कि इसकी पोजीशन कोई r1 डेस हो गई। अब मान लेते हो जो पार्टिकल यहाँ से तो यहाँ शिफ्ट हो गया, और इसकी पोजीशन ये हो गई r2 डेस। किसी कोई दुविधा? तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा
तो सिस्टम का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके अलोंग रहेगा ना, इन पार्टिकल के अलोंग, याद है ना, तो वो रहेगा तो इनके अलोंग। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बताओ। पहले इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल लो, कितना आएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कुछ दिनों के बाद पार्टिकल कहीं और जगह पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, कहीं और जगह। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, m1 r1 डेश प्लस m2 r2 डेश डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ इसमें से इसको माइनस करके, यही तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा, क्या आएगा, आर फाइनल सेंटर ऑफ मास माइनस आर इनिशियल सेंटर ऑफ मास। कोई नई चीज थोड़ी कर रहे अपन, ये एफ कॉम या आई कॉम नहीं है, है ना, हाँ तो डेल्टा आर सी ओ एम इक्वल टू, अब देखो वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट लिखेंगे नीचे तो देखो नीचे तो क्या आएगा, नीचे तो फिक्स है कि ये आएगा, क्या आएगा, m1 प्लस m2, इसमें तो कोई चेंज नहीं। ऊपर में क्या होगा, आगे बात है, तो ये हो गया m1 ब्रैकेट में r1 डैश माइनस r1 प्लस m2 r2 डैश माइनस r2। दुख वाली बात नहीं, इसको क्या मैं डेल्टा आर और इसको डेल्टा आर बोल सकता हूँ, r1 डेल्टा r2, बस हो गया काम। ये हो जाएगा m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बस यही फिजिक्स है, फिजिक्स तो होती है। तो ये हो गया इस टाइप से, लिख लो फटाफट। तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल लेना, मतलब इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, बाद में निकाल लेना, दोनों को माइनस कर देना, आपस में बाय बाय कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो फिजिक्स है नहीं टफ, तो मिला गया। फिजिक्स क्या है, बहुत ईजी, क्या है, बहुत ईजी, ईजी नहीं बहुत ईजी, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हो गया, क्यों नहीं हुआ, डिजाइन तो बनाने में नहीं लग रहा, हाँ पता लगे आप ये लाइनों को स्केल से खींच रहे हो। कल क्या है, हाँ कल क्लास है ना, अपन रक्षाबंधन के दिन रखेंगे छुट्टी पर। अच्छा आपको दीदी की जरूरत है, मंगवा लेंगे दीदी। किसी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा हो जाना, 10-15 लाख की लेके दीदी राखी बांधो और ऊपर ले जाओ, ऊपर गिफ्ट, है ना, जेम में तो 100-150 करोड़, मतलब लाख 1-2 लाख 2 लाख जितने भी शब्दान होता दे सकते हो। हाँ तो आप इसे बनवा सकते हो आपको, तो बढ़िया कुछ क्या, देखो पैसे ऐसे नहीं, ड्रेस लेके आना बढ़िया, फोटो भेज देना कौन सी ड्रेस चाहिए, भेज देखिए फोटो कौन सी ड्रेस चाहिए, जो ड्रेस पसंद आए, जो घर वाले ने दिलाए वो ऑफर। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या क्या रक्षा बंधन के दिन क्या लगवानी है, नहीं तो हमारा खर्चा हो जाएगा, रहने दो। हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन।
तुम तो डायरेक्ट काम की बात आते, ये तो क्या सब ये तो आता है, आपको नहीं आता था क्या? फालतू पढ़ा दिया ऐसे टॉपिक मैंने। चलो कोई बात नहीं, जब आता है तो क्वेश्चन भी कर ही सकते हो आप। तो इसके क्वेश्चन करना, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 20। ये y, ये x, यहाँ पे 2m मास का पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट a, 0, और यहाँ पर m मास का पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट -a, 0। ये इनिशियल कंडीशन है। कुछ दिनों के बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इसके कोऑर्डिनेट a/2, 0, और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। इसके कोऑर्डिनेट वही है बेचारे के। ये क्या? ये एक ऐसा पेशेंट पैरालिसिस टाइप होता है जो कहीं नहीं जा सकता, वैसा पार्टिकल। ठीक है, तो ये फाइनल कंडीशन मैं लिख देता हूँ, ये फाइनल। तो हमें क्या क्या बता देना है? सब कुछ बता देना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, तो एक में यूँ कोलेस्ट्रॉल कुछ लिख रखा होगा, तो उसमें बोला कि क्या है कि छोले तो सही है, भटूरे गलत लिखा है। देखा क्या? नहीं देखा, नहीं हो रहा फिर तो वायरल। तो बायोलॉजी की स्टूडेंट जो लड़की है, हो गया? आपके पास कुछ सेकंड है, बस सेकंडों का काम है ये। जैसे आपने एक चीज नोटिस तो की होगी, क्या पता की हो, अपन जो क्वेश्चन करते हैं ना, अगर ऐसे क्वेश्चन बुक में देखोगे तो उसमें सोल्यूशन बहुत पेज भर के मिलेंगे आपको, है? इसी में भी कोई सी बुक में देखना तो आपको भर के पेज भर के एक दो पेज के सोल्यूशन मिलेंगे, जिसको हम क्या कुछ ही पंक्तियों में उड़ा देते हैं। तो वही करना है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, ज़्यादा वाला मोर क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे ना। ये तो पता लगे आप कुछ और मांग लो। हो गया? या देखो y में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, x में चेंज हो रहा है। कितना आएगा? देखो वो m मास का है, 2m मास का, तो ये गलत फहमी मत लेना कि वो सेंटर पे सेंटर मास होगा फर्स्ट में, क्योंकि मास अलग अलग है। हो गया? ओ हो गया? तो क्यों ये कब करे और कब इसके में से टिपू, ऐसा इंतजार कर रहे हो? ऐसा नहीं, प्लस का माइनस का, माइनस का, सही। देखो देश आगे बढ़ रहा है, तो देश के योग पीछे हो रहा है। आप कुछ सोचो ना, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली सेंटर मास इधर शिफ्ट होगा। देखो ध्यान से, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास इस पे तो नहीं होगा, कहीं इधर ही होगा, तो ये जब ये इधर आ गया तो सेंटर मास थोड़ा इधर नहीं आएगा क्या? तो वो नेगेटिव में आएगा। इसलिए तो हमें थोड़ी बहुत सूझबूझ होनी चाहिए। करवाऊँ? नहीं आ रहा? ऐसे बोलते सर नहीं आ रहा। तो देखो y में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, x में चेंज होगा। RCOM की बात करनी है। RCOM क्या बताता? m इंटू डेल्टा R1, ठीक है, प्लस m2, चलो इसको 2m बोल दूँ क्या? देखो चलो यहाँ पे डायरेक्ट करते एक ही स्टेप में जाएगा इधर। ये m है, अब देखो इसमें कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये 0 हो गया क्या? के 2m हो गया क्या? तो इसमें चेंज हुआ क्या? पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो a/2 में से a माइनस होगा, तो क्या माइनस का a/2 बचेगा क्या? डिवाइड बाय 3m, तो कितना बचा? तो कितना बचा? माइनस का a/, कोई दुख दर्द वाली बात
आ गया? इतना टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा था आपको क्या? हाँ सर ये गलत नहीं हूँ, आपने ऐसे नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आ तो गया ना? एक तो पता लगे मैं खुद ही समझ रहा हूँ और मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस हो रही है और आपको कुछ समझने की बात, और आप बस कोशिश करते रह जाओ और आईआईटी कोई और ले जाओ। सर आईआईटी तो मैं रहेगी, मुझे जाना पड़ेगा, कौन ले जाएगा? जब भी ऐसा लगे ना थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्या लगे थोड़ा आराम कर लेते तो भूल जाना, क्योंकि वो दूसरा वाला तो पढ़ रहा होगा। अब वो याद है ना, वही बात वापस रिपीट नहीं करनी, तो वो भी तो कभी आराम करा उस समय पढ़ लो। तो ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्लैंक दे दिया जिसका मास है 3m, ये प्लैंक दे दिया। वही अपने टिंकू भैया यहाँ थे, इसकी इनिशियल पोजीशन है कि ये इसकी लेंथ दे रखी है l, एक सरफेस पर रखा हुआ है, और ये सरफेस रफ है, रफ। ये प्लैंक है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, टिंकू भैया यहाँ खड़े और चल रहे हैं, तो टिंकू भैया कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए, ठीक है। वही एम मास, ये फाइनल पोजीशन, ठीक। तो आपको बताना है मैन प्लस प्लैंक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये आंखें बंद हो गई थी क्या? बच्चे के ज़्यादा सोचते हैं चीज़ें। हो गया? कर लोगे? वो वहाँ से यहाँ चला गया इधर, यही है, तो ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, और आपको क्या निकाल देना है? सेंटर ऑफ मास निकाल देना। हाँ, ये प्लैंक का मास है 3m और इसका मास m है। क्या प्लैंक कहीं शिफ्ट हो रहा है क्या? प्लैंक अपनी जगह पर ही है, तो आपके लिए तो बहुत ईजी हो गया। हो गया? ये जो सस्ते क्वेश्चन में 9 सिर में आवाज़ आ रही है, L/4 आंसर आएगा। देखो नीचे 4m आएगा और ऊपर m इंटू एल आएगा, खत्म हो गया आंसर। L/4। कोई दुख दर्द वाली बात नहीं। तो आप इनको कर लेना, सब आता है आपको? आपको नहीं आया? देखो RCOM निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो m इंटू एल प्लस 0 डिवाइड बाय 4m, एम के L/4 आंसर। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पा रहे आप, बताओ। वो तो वहाँ से आएगा ना जहाँ से चला, यहाँ से ले रहे हैं अपन। ये जा रहा है ना इधर, तो हाँ तो इधर शिफ्ट हो गया, इसके यहाँ जाने के बाद वो L/4 होगी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो। हाँ वो इनिशियल पॉइंट से लिया अपन, वहीं को रेफरेंस लेके चल रहा है, ठीक है। कोई दुख दर्द वाली बात देखो, किसी को दुख दर्द है तो डरने की बात नहीं,
इस टाइप के क्वेश्चन किए कि नहीं किए कभी? नहीं किए? कभी नहीं आया आपको? नहीं करा क्या? जब आप अभी से इतना घबरा रहे हो तो इनको सुसाइड भी करवाएंगे अपन। इनको यहाँ से कूदाएंगे भी सही फिर, लेकिन वो वहाँ पे पढ़ाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन में। मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा जितना काइनेमेटिक अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज की थी ना, इतनी यूज अपन इसमें वो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो ये आगे बात है ना, कोई दुख दर्द वाली बात आ तो गया ना। देखो फिर अब बाद में क्या है ना, फिर कुछ नहीं, बाद में सब बातें रह जाती है। एक होमवर्क दूंगा मैं, उसको कर लोगे? सर होमवर्क मत दिया करो सर, अच्छा नहीं लगता सर ऐसा होमवर्क देते हुए, मज़े नहीं आता। क्या करेंगे होमवर्क करके? सब कुछ आता है हमको तो, सब कुछ आता है हमको तो, क्या करेंगे हम होमवर्क? हाँ, सब होमवर्क तो दिया करो। देखो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, अब इसके बाद आता है क्या? वेलोसिटी। लिखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने? पोजीशन। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या मैं इसे बोल दूँ m1 डी r1 बाई डी टी प्लस m2 डी r2 बाई डी टी डिवाइड बाय वही m1 प्लस m2। तो इसको क्या बोल दिया मैंने? वेलोसिटी v1। और इसको क्या बोल दिया मैंने? वेलोसिटी v2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। देखो लिखते जाना है, रुकना नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कोई समझने की बात है। फिर बोलोगे सर मैं टाइम नहीं दे रहे सर आप। मेरे अंदर कभी कभी क्या एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, मैं लिखने का भी टाइम नहीं दे पाता, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। ये तो दो पार्टिकल के लिए, मान लो ऐसे करोड़ों पार्टिकल आ जाए, n पार्टिकल आ जाए, फोर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए क्या कर देंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस जैसे mn vn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस जैसे mn। इसको देखो मैं ये नहीं बताने वाला इसको मैं ऐसा क्यों लिखा कि आपको खुद को आता होगा। आता है लिखना? इसको आई आई बोल दो, ठीक है? तो आई से लेके एन तक चल जाएगा, और ये हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे एक्सेलेरेशन भी निकल जाएगा, ऐसे ही एक्सेलेरेशन भी निकल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वही n पार्टिकल हो जाएंगे, n पार्टिकल्स हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वही डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, समेशन i इक्वल टू 1 से n m i a i डिवाइड बाय समेशन i इक्वल टू 1 n m i। ये इस टाइप से प्रोसीजर कर लेते। आगे बात समझ में? कोई दुख दर्द नहीं? हो गया? तो क्वेश्चन पे आते, आ गया ना? हाँ सर आपने काइनेमेटिक इतना अच्छा पढ़ाया तो हमें सब कुछ आ रहा है।
जिस जगह टाइम देना चाहिए उस जगह टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में काम तो यही आ रहा है देखा जाए तो, है ना? ठीक है, क्वेश्चन ये एक सिवा मान, एक पार्टिकल है 2 kg का, इसको 37 डिग्री के एंगल पर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक पार्टिकल है 3 kg का, वही इसको 50 डिग्री एंगल पे फेंका 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप कर सकते हो, आपको सब कुछ आता है। हो गया? क्योंकि क्वेश्चन कभी टफ होते ही नहीं है, वो हमारी सोच होती है टफ, हमारी सोच होती है टफ। सेकंड्स में होना चाहिए क्वेश्चन, सेकंड्स में, 1 सेकंड से भी कम समय लगे तो और अच्छी बात। हो गया? ये तो लिख लिया था ना सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन वाला, हो गया? 30 सेकंड। जैसे एक स्टूडेंट है, हमें पूछा, मैंने एक क्वेश्चन बताता था, मैंने बेटा कितना परसेंट समझ में आया, तो बोलता है सर 56.55% समझ में आया। पॉइंटों में भी कैलकुलेशन कर ली, पॉइंट में कैलकुलेशन कर ली कि इतना परसेंट 56.55% समझ में आएगा। 52 आई के प्लस गलत, v1 वेक्टर कितना आ रहा है, अगर उसको v1 इसको v2 ले लें तो कितना आएगा v1 वेक्टर, कंपोनेंट जोड़ो ना आई कैप जे कैप में, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और इसका अरे माइनस का 12 आई के प्लस 16 जे कैप आएगा। यही तो गलती करते हो आप। करेक्ट, आ गया, आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, वही 8 फुट मशीन वाली बातें आ गई। इसको देख के आपको गुस्सा तो होता होगा, यार ये दिखने के पीछे क्यों नहीं छोड़ती। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 8 फुट मशीन। चलो M1 की वैल्यू कम है M2 से, ठीक है। सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मैंने इसको छोड़ा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सिस्टम का, बताओ क्या है इसका, -4 आई के प्लस का 12 जे के, ये किया क्या, ये नहीं आया, नहीं आया, आ गया। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12, बेटा माइनस में हो गया ना। ये इस डायरेक्शन में माइनस, इस डायरेक्शन प्लस होगा ना, वेलोसिटी है ना। बताओ वेलोसिटी v1 वेक्टर इक्वल टू 8 आई के प्लस 6 जे के, v2 वेक्टर माइनस 12 आई के प्लस 16 जे के, ले लो, हो गया। तो लेना तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 खत्म। इसलिए मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालता हूँ, क्योंकि हमें x और y से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल लो। 10 स्टेप निकालने से एक स्टेप में काम करो। क्या ये आ गया क्या हमको, आ गया तो अच्छी बात है, जब आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये आ गया। m2 माइनस m1 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी, वो तो फॉर्मूला वो तो हमें पहले से आता है। ये a1 ये a हो गया तो ये a हो जाएगा इधर। अगर मान लो ऊपर को पॉजिटिव लूंगा तो नीचे को नेगेटिव ले लेना। तो a तो अपन को पता ही है m2 माइनस m1, ये तो हमें पहले से आता है, इसमें तो कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, आपको निकाल सकते हो आप, क्योंकि यदि इसका a1 लोगे, अगर इसको a1 लोगे तो a प्लस का आएगा, और इसको a2 लोगे तो माइनस का a आएगा। अगली बात होगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना आएगा, m1 a प्लस m2 माइनस a डिवाइड बाय m1 प्लस m2। a कॉमन ले लूँ, a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, मतलब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्यों क्यों कारण, क्योंकि m1 छोटा है m2 बड़ा है, तो m1 माइनस m2 वैल्यू पुट करो, अभी सोल्व लिया वो तो a की वैल्यू पुट करो, ऊपर से a की वैल्यू पुट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, वेरी गुड आंसर आएगा माइनस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आगे m2 माइनस m1 बच रहा है, ये एक टर्म वापस रिपीट हो रही है, तो इसका स्क्वायर इंटू जी तो बचा माइनस में, माइनस बाहर ले लोगे ना तो बिल्कुल वैसी कंडीशन दिख जाएगी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया। इसका मतलब क्या है कि जो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का, वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे, क्योंकि मास नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास भी नीचे जा रहा है। क्या, हाँ तो देखो ना m2 नीचे जा रहा है तो टूवर्ड्स नीचे जा रहा है, खत्म, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। तो आप चाहो तो इसको नोट बना के लिख सकते हो इसके बाद, तो लिख दो जैसे कि ये है क्या, ये ऊपर टूटी लग रहा होगा, ये m1 है, ये m2 है, फिर मैं इसको पूरे को सिस्टम ले लूँ, सिस्टम तो सेंटर ऑफ मास ए नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जब नीचे शिफ्ट होगा तो इस पर m1 प्लस m2 तो जी लगेगा, जी लगेगा ना। तो यहाँ देखा जाए, देखो ये ऊपर इतना लग रहा है, ये नीचे इतना लग रहा है, ये बॉडी नीचे आ रही, तो ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा, ये ज़्यादा ये ज़्यादा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक से नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, दोनों में से कौन ज़्यादा, तभी तो नीचे आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको ऐसा बोल सकता हूँ मैं m1 प्लस m2 इंटू जी इज ग्रेटर देन 2t, बोल सकता हूँ ना। तो इसके सम्मान में आप एक लाइन लिख लो, इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इफ m1 is not equal to m2 for a given system, if m1 is not equal to m2 for a given system, acceleration of center of mass will always in the downward direction। बात समझ में आई? ओके, आ तो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद
पता लगे आपका पढ़ाई से विश्वास उड़ जाए, उठ जाए नहीं उड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात, एक ब्लॉक रखा था बेचारा, एक 1 kg का, ए नाम दे दिया, स्ट्रिंग है, उसका 2 kg का ब्लॉक है, ये बी है, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा पहले बताओ? चलेगा। तो मैंने क्या किया, सिस्टम को रिलीज किया, तो क्वेश्चन लिख रखा, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, आइडियल पुली, आइडियल स्ट्रिंग और पुली है ना, स्ट्रिंग भी है और पुली भी आइडियल है। तो ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है, कर दो फटाफट, आपके पास कुछ ही सेकंड, क्योंकि क्योंकि देखो इससे अब आपका एनएलएम रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब कुछ आता तो है आपको, फिर क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? रिवीजन चल रहा है अपना, तो अपना तो क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। क्या गर्मी, ओहो, बुलाएंगे अभी सर्दी को, बुलाएंगे, कुछ महीनों की बात है, सर्दी को भी बुला लेंगे। देखो ईमानदारी से बताना, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से कितना परसेंट समझ में आया? समझ में आने की बात है, आपको आता है उससे मतलब नहीं है, आपको कितना परसेंट समझ में आया। कंडीशन ये है कि आपने सारी क्लास अटेंड की हो। एक तो आप घर पे थे, समझ नहीं आया, पता नहीं चलेगा। ये कुछ बोला 0%, क्या बोला? हाँ आया नहीं है, कुछ तो आया होगा। हाँ मतलब उसको अप्रोक्सीमेट 100 ही बोल देते हैं, चलो ठीक है। क्योंकि अपने तो 80+ होते ही हो जाता है कि हाँ कुछ सब कुछ आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो मैं चाहूँ ना तो आपसे ये भी बुला सकता हूँ 100%, कैसे? वो चुटकू क्वेश्चन करवा के मस्त पड़ा, लेकिन क्वेश्चन तो वहाँ पे सच्चाई क्या है? क्वेश्चन वो आएंगे क्या जो आप चाहते हो? क्वेश्चन तो वो आएंगे जो एग्जाम में दे जाता है। हो गया कितना? माइनस कर भी लिया, इतना इतना जल्दी कर लिया, फिर भी गलत बता रहे हो। -10/3 जेके + 5/3 आई के 4 डिवाइड/3, मतलब आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? क्वेश्चन बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप? हाँ वो गलत है, वो तो आप मतलब वो -10 बोलते ही वहीं गलत हो गया। पहले आपको इसका एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। देखो स्मूथ सरफेस है, एक्सेलेरेशन कितना आया? कितना आया? 5/3। एक्सेलेरेशन में एक खोट आ गया हमारे तो, 20/3 एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन 20/3 आ रहा है, तो ये भी इधर जाएगा, ये तो रुकेगा नहीं। अब टेंशन निकालना आ जाएगा आपको, टेंशन निकालनी है आपको, टेंशन इधर 20 इधर, तो टेंशन सॉरी 20 माइनस टेंशन, 20 माइनस टेंशन इक्वल टू हो गया 2 × 20/3, ये आएगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? वैसे टेंशन की जरूरत क्या निकालनी है, क्योंकि हमें तो एक्सेलेरेशन पूछा है। देखो ये किस में आएगा? माइनस का जे कैप में आएगा, और ये आई कैप में आएगा। हो गया तो आ गया, ये A1 ये A2, ये A1 ये A2 खत्म सॉल्व। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? 20/9 को बाहर ले लेना, आई कैप -2 जे कैप, ये आ रहा है क्या? बताने बात तो आ जाता है, बताने बात भी नहीं आता, मुझे लगा बताने की बात आ जाता। तो देखो लीनियर मोमेंटम, बचपन की बात है,
कौन सा नहीं लिखा बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आज से, सब चीज़ें तो पढ़ाते नहीं, सब चीज़ें तो छुड़वा देता हूँ मैं। इसी बात। अब लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। पहले हमें सिस्टम को पढ़ने के पहले किसी एक पार्टिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिंगल पार्टिकल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। फॉर अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए मान लो ये एक पार्टिकल है मास का, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर है बेटा, वेक्टर, वेक्टर तो नहीं, वेक्टर क्वांटिटी लिख लो। देखो जहाँ पे कंसेप्ट नहीं चले वहाँ तो लिख लिया करो, क्योंकि हमें पहले से ही आता है बचपन से। यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये तो आपको पहले से ही आता है कि नहीं? डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अलोंग द वेलोसिटी। डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मतलब वी कैप उसके वी कैप के बराबर। ये जो पी है ना, उसने जो कैप पहन रखी है ना, वो वी ने भी वही पहन रखी है, दोनों ने एक ही कैप पहन रखी है। चलो, पी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी क्या रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है क्या? वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है क्या? एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और v भी हो सकती है, तो क्या ये भी इस पर डिपेंड करेगा? हाँ, तो लिखो p डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, अपन ने कौन सा फ्रेम ले रखा है, लोहे का लिया है कि प्लास्टिक का फ्रेम, जो भी मानो आप। अब अपन सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम में क्या होगा? इतने पार्टिकल्स में m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 ऐसे करते 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 लिखते जाएंगे, चलते जाएंगे और हो जाएगा। तो फिजिक्स कोई टफ वाली बात नहीं है। ये तो फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम दे दिया m1 m2 m3, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। ये v1 से, ये v2, ये v3, कहीं भी मान लो रैंडम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब आप कर लो क्या आएगा, इसका मोमेंटम क्या आएगा? पीस सिस्टम का मोमेंटम क्या आएगा? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर। मान लो इसे करोड़ों पार्टिकल आ जाए तो करोड़ों, करोड़ों ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को मतलब m1 प्लस m2 मतलब जितना मास है ना, इनका टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 से डिवाइड भी करूँगा, मल्टीप्लाई भी कर दूँ। कोई किसी को कोई एतराज नहीं, मेरी मर्जी कर सकता हूँ, एतराज नहीं, क्या बात है। तो मैंने क्या किया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये कुछ दिख रहा है क्या? वीकॉम दिख रहा है क्या? तो P सिस्टम का क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 वीकॉम। तो ऐसे करते करते जरूरी थोड़ी तीन ही मास हो, ज़्यादा भी हो सकता है। P सिस्टम
इसको मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, कोई मास कैपिटल एम होगा, तो सिस्टम का वो जाएगा कैपिटल एम इंटू बी। तो अगर आपने उसके टोटल मास को उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिस्टम का क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। हो गया। ये क्या क्या करना है, हाँ ये मल्टीप्लाई में डिवाइड मल्टीप्लाई, तभी आपस में बराबर बोलेंगे, बाय बाय बोल देंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई नई चीज़ तो नहीं कर रहा मैं, पुरानी चीज़ें कर रहे, मतलब पुरानी चीज़ें भी पहले पता नहीं थी, ये था मतलब, लेकिन जब दिखाया गया जब पता चला तो ऐसा कुछ होता। क्या ये अपने सिस्टम उसमें पढ़ रखा है कि सेंटर ऑफ मास में किसी चीज़ें पढ़ी है क्या बचपन में? तो आपने 11 12 में एजुकेशन के 10th में 8 9 10 में ले लिया था क्या? सब क्या करें, मैं पढ़ाया ही नहीं गया, मान लेते पढ़ाया गया हो, कुछ तो मान के चले यार, बिना माने तो क्या होगा। हाँ तो गया ना, कोई नई बात तो है ही नहीं। मोमेंटम की डायरेक्शन किस में होगी, वेलोसिटी। क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 26। एक रोड है उसको हिंज कर रखा है, जिसकी लेंथ क्या लिखता हूँ, रोड है एम मास और एल लेंथ, ठीक है, ये यूँ जाएगी ओमेगा से। तो फाइंड पी रोड, कर सकते हो? हो गया? क्या हुआ? पूरे को करना है तो आधे को क्या करोगे? कुछ बोल रहे हो, दोबारा बोलो क्या बोलना चाहते हो ना। जरूर नहीं, पूरे मास को उसके सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं, बीसीएम निकल जाएगा, सिस्टम का निकल जाएगा, इसके मास पहले से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, सेंटर पे इसके कंसंट्रेटेड सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं, बस L/2 कितना आएगा आंसर? ओमेगा दे रखा है ना यार, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्या हमने सर्कुलर मोशन में? बस नहीं किया, बस हो गया। तो समझ में आ रहा है? V इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होता क्या? ये सेंटर यहाँ पे लगेगा, ये L/2 जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये VCM निकाल लो, क्या हो जाएगा आर ओमेगा मतलब L/2 इंटू ओमेगा। तो फिर रोड क्या हो जाएगा? कुछ बोल रहे हो क्या आप? कुछ बोल रहे हो क्या आप? कितना आया आंसर? ml ओमेगा बाई 2 माइनस का जेके पाएगा बेटा, डायरेक्ट निकलेगा वेक्टर पॉइंट। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके मास को उसके सेंटर पे एज्यूम कर लो, उसकी वेलोसिटी आपको पता ही है सेंटर मास, तो समझ में आया नहीं आया? V इक्वल टू ओमेगा, भाई यार कब से होने लग गया, V इक्वल टू ओमेगा आर होता है, फॉर्मूले में डिस्पैच हो रहा है आपके सिस्टम में, एरर आ रही है फॉर्मूले में, हो सकता है आपके अंदर के सिस्टम में एरर हो, माइंड वाले सिस्टम में, इसमें तो गलती नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ा उसको रिवाइज देखो ध्यान से। एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको संडे को छुट्टी मिलती है ही सही, तो आपको प्रीवियस रिवीजन करना चाहिए, नहीं तो भूलते जाओगे ना तो फिर IIT में आपको बुला देगी, ठीक है, फिर आप बोलते रहोगे जा तुझे बुला, ऐसे बोलते है ना। तो आ गई बात आपने,
तो इसमें लिखो ना, फिर लिखो इसके सम्मान में कुछ बातें लिखो। टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, to calculate the momentum of system of particles, we can assume the whole mass to be concentrated at center of mass and moving with VCOM. We can assume the whole mass to be concentrated at center of mass. पूरे मास को एक इसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लिया, concentrated at center of mass and moving with v center of mass, v नीचे COM लिख देना वेलोसिटी वेक्टर करके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम center of mass frame, the total momentum of system of particles, the total momentum of system of particles will always be equal to 0. The total momentum of system of particle will always be equal to 0. मतलब जैसे पूरी रोड मान लो, पूरा सिस्टम है, अब सिस्टम के हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, है ना। तो लेकिन मैंने क्या किया, उसको सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दिया, तो उसके जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास है, अगर आप उस जगह पे बैठ जाओगे ना, उसी जगह पे, तो आपको वो बॉडी रेस्ट में दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी। मान लो वो रोड थी, उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, तो आपको रोड चलती नहीं दिखेगी, क्या आपके रेस्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। आ रही बात समझ में? ओ आ रही है, क्या बोला मैंने, बताओ। सेंटर पे जूम कर सकते हैं, सेंटर पे जूम नहीं कर सकते। हाँ, सेंटर पे दिखेगी 0, इसे बोलते हैं 1080 दुर्घटना घटी। मतलब आपको जैसे मान लो मैंने कहा था एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, V1 V2 V3 V4 वैसे ऐसे करते करते, तो आपने क्या किया, सबका VCOM निकाल लिया। क्या किया था, सबको ऐड किया था, ऐड किया था, VCOM निकाल लिया। तो उस वेलोसिटी को उस जो सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दोगे ना, तो वो उससे चलेगी। अगर आप उस सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हो, तो उसके रेस्ट में वो रेस्ट में दिखेगा आपको। वहाँ पे बैठ जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, रेस्ट में। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब ऐसा फ्रेम हो गया जहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस पर बैठ के खुद चल जाना, कुर्सी से ले जाना, उसके ऊपर बैठ जाना, फिर आपको जैसे होता है ना, जैसे मान लो जैसे ऐसे फील कर रहा था, मान लो एक सिस्टम में मेरे रेस्पेक्ट में अगर मैं इसके साथ साथ ये रोटेट हो रहा हूँ, तो क्या मेरे को सामने दिख रहा है हमेशा? तो इसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में 0 है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में तो डिपेंड करता है। अगर आप क्या उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, तो आपको वो हमेशा रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी उसके सेंटर ऑफ मास पे, इसलिए। ठीक, तो बात करते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। पहले एक पार्टिकल के लिए बात करेंगे, फिर सिस्टम के लिए बात करेंगे। बचपन की बातें, पहले एक के बारे में बात की जाती है, फिर पूरे को पकड़ लिया जाता है। जैसे मान लो एक क्लास में 100 बच्चे, एक बच्चा दुष्ट, मतलब मोस्टली दुष्ट है, शोर शराबा कर रहे थे, उनमें से एक क्यूट बच्चा था, वो जैसे डरपोक नेचर का, तो आपस में ग्रुप यूनिटी होती है यार, सर को नहीं बताना, सर को नहीं बताना मस्ती किसने की, ठीक है, सर को नहीं बताना मस्ती किसने की। तो सर भी दासू नेचर के, मैं क्या अपनी तारीफ करूँ, सर भी दासू नेचर के। सर को पता था एक बच्चा था जो मतलब क्या क्यों था, क्यों बेटा, अगर आपने तुरंत मुंह निकोला
तो आपको 5-6 बार पासी दे दी जाएगी, तो तुरंत तो उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने सब बता दिया, यूनिटी गई, सेल ले ठीक है। तो वही, तो हमें पहले एक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो अपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अभी इसके पहले क्या किया था, पहले एक पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकाला, वेलोसिटी निकाली, फिर हर पर m1 v1 m2 v2 निकाल के अपन ने कर दिया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या इसमें भी ऐसा होता है? तो आइए देखिए स्क्रीन पर, ठीक है, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, चलिए जैसे वही m मास का पार्टिकल था, जी वेलोसिटी से चला था, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखते हैं v डॉट वी, स्केलर आएगी वेक्टर आएगी, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, पी स्क्वायर अपन 2m भी बोल सकते हैं इसको, ये मैं नहीं बता रहा कैसे आया, आपको आता है, आता है कि नहीं आता, आता है, आता है पक्का, आता है, आता है ना, आता है क्या, एक बार फिर बोल रहा हूँ, आता है क्या सर, बताइए दो सर, मुझे पता है। काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम बी स्क्वायर होता है क्या, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसके भी स्क्वायर कर दिया, नीचे एम कर दिया। अब इसको मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इसको पी बोल दिया, ये रहा, दिख रहा है, कोई नई बात, ये तो क्या एक के लिए था। अब हम तो वही सिस्टम में घुसना है, मैं तो एक से तो बात ही नहीं करते, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वही v1 से m1, v2 m2, m3 v3। तो अगर मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो क्या आना चाहिए, क्या मैं ऐसा कर दूँ, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, ऐसा कर दूँ क्या, इसको फाइनल ऐसे बोल दूँ कि हाफ m VCOM का स्क्वायर, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं, हाँ ऐसे बोल सकते हैं क्या, वेरी गुड। इसको अपन क्या कर देंगे, रॉन्ग, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, वहाँ तो प्लस माइनस होके बराबर होगा, तो मेरा एड होगी, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को थोड़ी कर रहा है फॉलो। काइनेटिक इज, हाँ काइनेटिक एनर्जी इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, ऑल पॉजिटिव की, ऑल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, माइनस में नहीं हो सकती, हमें बचपन से ही पता है, ठीक है ना। तो हमें उसको ऐसे नहीं करना, तो सब पे क्या करना है सर, वो भी देखो क्या करना है, सर ऐसा नहीं करना तो क्या करना है, वो क्वेश्चन से समझेंगे, उसको ऐसे करके काटना जरूर। क्वेश्चन नंबर 20, 2 kg का ब्लॉक है, 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 4 kg का ब्लॉक है, 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, फाइंड करना है, क्या करना है, मान लो ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पी सिस्टम, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहाँ हम निकाल पाएंगे इसको,
एडिशन करना पड़ेगा, ये मत कर देना उड़ जाओगे, सबको एडिशन करना पड़ेगा सारे पार्टिकल। ठीक है, हाँ वही तो काइनेटिक एनर्जी वेक्टर हो गया ना, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यहाँ पे लिखा भी था स्केलर क्वांटिटी 24 भी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ऐड होगा तो मोमेंटम, वेरी गुड, जीरो बता रहे हो आप, प्लस माइनस वो तो वेक्टर है ना, बोला मैं समझ गया था फीलिंग, मैं समझ गया था फीलिंग, हाँ सब वही बोल रहे आगे ना, गलती पता चल गई। 4 इंटू 2 8 माइनस 8 जीरो, वही तो बेटा वो मोमेंटम है। ओ शिट, हाँ तो मैं बोलना तो ये चाहता था लेकिन हो कुछ और गया सर, हम बोलना ये चाहते थे लेकिन हो कुछ और गया। तो माइंड में तो वही था, बस नाम कुछ और बोल रहे थे सर। हाँ ऐसा होता है अक्सर, अक्सर ऐसा होता है। तो डरने की कोई बात, बेटा कुछ समझ में आया, कुछ दिया है क्या मैंने वहाँ पे कुछ करने के लिए, कुछ दिया है क्या करने के लिए वहाँ पे, छापने के लिए दिया है कि सोल्व करने के लिए दिया है? ठीक है, पहला का 0, दूसरे का 20 हो सही है। ये बताओ, चलो बता देते जब आप इतना बोल रहे हो। फर्स्ट देखो सिस्टम का, सिस्टम की बात करें अपन, m1v1 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 दैट इज 0, यही किया। मास क्यों नहीं लिखा? हाँ बताओ, मास लिखना भूल जाते। सेकेंड, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कोई दुख दर्द है तो ये लो, ऐसे भी कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो, क्या आएगा? m1v1 प्लस m2v2, वही तो क्या है वैसे मैंने, वही तो क्या है। आप मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, जो आपने लगाया ना वो मोमेंटम मतलब वो हुआ है, प्लस माइनस आपने जो लगाया ना वो मोमेंटम उस मेथड से लगाया है, क्योंकि आपने पहले ही लगा लिया तो उसको बताने की जरूरत, वो भी सही है वैसे अगर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में बात करें। सेकेंड बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या आएगा बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है 2, वी क्या है 4, प्लस हाफ एम कितना है 4, ठीक है 2 का स्क्वायर कितना आ गया 24 जूल, ये आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैं फॉर्मूला ये कभी काम में नहीं लेना, एक गलत फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी आ गई, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन। अगर मान लो मोमेंटम जीरो है तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या? जरूरी नहीं है काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो क्या मोमेंटम जीरो होगा क्या? होगा। दिख रहा है, दिख रहा है फॉर्मूला, दिख रहा है तो लिखो कंक्लूजन, फॉर अ सिस्टम, for a system of particle to calculate the kinetic energy, for a system of particle to calculate the kinetic energy, we cannot assume the whole mass is concentrated at center of mass, we cannot assume the whole mass is concentrated at center of mass। यदि मोमेंटम जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वो जरूरी है कि मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? जब हर पार्टिकल जीरो हो स्पीड में, तभी जीरो होगी, अदरवाइज हो नहीं सकती। मान लो इनमें
में से मान लो 100-150 पार्टिकल है, एक भी चल गया ना तो उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी काइनेटिक, लेकिन सब रेस्ट में, सब में यूनिटी है। अब बात समझ में आई मैंने क्या बोलना चाह रहा था? तो समझ में आया क्या बोला? वो भी एग्जाम्पल दिया था ना, एक भी चल गया तो फिर उसको जीरो जीरो नहीं हो पाएगा, लेकिन सब में यूनिटी है, कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं हिला अपनी जगह से, तो सिस्टम जीरो होगा। क्लियर? चलो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये मतलब ऐसे लिख सकते हो, इफ P इज इक्वल टू जीरो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, लेकिन इफ जीरो तो ये जरूरी है कि P जीरो होगा। P मतलब क्या? जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है क्या? कोई रिलेटिव वेलोसिटी नाम सुना है क्या? जिससे रिलेटिव मोमेंटम भी होता है। तो लिखो रिलेटिव लीनियर मोमेंटम। देखो जो मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट कि अगर मोमेंटम जीरो है तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, यदि मोमेंटम जीरो है तो जरूरी नहीं है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये जरूरी है कि पी जीरो होगा। ये थ्योरेटिकल बन जाता है क्या? इसको लैंग्वेज में लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको अपने नोट्स दूसरों से अलग बनाने का है ना, सब कुछ मिले अपने नोट्स में। मान लो आप किसी के लिए ना नोट्स बना रहे हो, आप बैठ गए, आपने कहा ना हम, आप आराम करो, आप आराम कीजिए, हम बनाएंगे आपके लिए, टेंशन नहीं। क्योंकि डिजाइन बना के हम तो जो भी लिखते हैं हम खुद के लिए नहीं बना रहे होते, है ना? क्योंकि हम तो डिजाइन बनाने में जाते हैं। तो बात समझ में आएगी होगी, कभी का तात्पर्य आपको समझ में आ गया। चलो चलो, रिलेटिव लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम तो इसको क्या बोलूंगा मैं? PAB। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसका नाम क्या दूंगा? मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इसे क्या नाम दिया मैंने? मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यही होगा ना? तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे देखो तो PAB इक्वल टू PA माइनस PB, ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं क्या? बुलशिट। नहीं लिख, बताओ क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ए का मास ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट, ए का मोमेंटम है बी के रेस्पेक्ट में, तो मास तो ए का ही आएगा ना कि बी का भी आ जाएगा? हाँ, इसको वी एम तो लिख सकते, तो यही चीज है। मतलब आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आप में क्या है ना, कुछ भावनाएं बह जाती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये सभी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये दोनों चीजें सरासर गलत है। कौन सा सर? सरासर गलत। तो अपन डायरेक्ट कैसे की बात करते हैं? 28 आगे बात करना। चलो वही 2 kg 4 kg की बात करते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक था, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये बी, ये 4 kg का ब्लॉक, ये 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखो PAB और PBA में क्या डिफरेंस है? ए की वेलोसिटी है, मास भी एक ही होगा, बी की वेलोसिटी है तो मास भी एक ही होगा। क्या दोनों का मास सेम आएगा क्या? इसलिए ये नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का मास अलग है। बात समझ में? तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट PAB निकालना है। एक
क्लियर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन से कि हम सही बोल रहे हैं।